एक तरफ बजरंग बली होंगे, एक तरफ या अली होंगे, सीधे आर पार की लड़ाई बढ़िया में होगी। यह लड़ाई सीधे होगी, एक तरफ बजरंग बली होंगे, एक तरफ या अली होंगे। देखिए, जो इसे हिंदुस्तान में रहते हैं उनको भारत माता की जय बोलना होगा, वंदे मातरम बोलना होगा। ये नहीं पाकिस्तान जीतता है तो हम बम फोड़ेंगे, हिंदुस्तान जीतेगा तब हमें बम फोड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहीं भी मन से नहीं कहा है कि अगर भारत में रहना तो भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो। फिर आप लोगों के पास ये नारा, देश के मुसलमान भी तो आपके साथ खुशियां मनाते हैं, या फिर स्वतंत्रता दिवस पे आप देखिए तमाम वीडियो हम लोगों के साथ कि जिन्ना जो है कि जय हो, देखिए कि तो माफी मांगा भी। अरे गजब, एक शिक्षक कह रहा है कि जिन्ना की जय हो, उन मासूम बच्चों को जयकारा लगवा रहा है, जिहादी मानसिकता के आदमी, और आप कह रहे हैं। जैसे नेता, अगर जैसे आप हिंदुवादी सोच के हैं, आपने बोला कि बजरंग बली और या अली, मुस्लिम समाज के नेता बोलेंगे या अली बजरंग बली, तो इस तरह के नेता जब भाषण देंगे तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव तो सीट जदयू हारा है उसे भाजपा को दिया जाए, और जो भाजपा हारी है तो जदयू को दिया जाए, अदला बदली होता रहे। ऐसे ही जिहादी लोग या तो पाकिस्तान चले जाइए, यदि हिंदुस्तान में रहना है तो भारत माता की जय बोलना होगा, वंदे मातरम बोलना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम की जय हो, हम कहेंगे कैप्टन हामिद अंसारी की जय हो, हम तो बोलेंगे जय हो। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम की बोलेंगे, मौलाना मजीदुल हक की जय हो, हम बोलेंगे जय हो। ऐसे मुस्लिमों को बोलेंगे जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं। हम समाज को कभी नहीं बांटते हैं। कोई मंदिर बना बैठा, कोई मस्जिद बना बैठा, कोई मंदिर बना बैठा, कोई मस्जिद बना बैठा। हमसे तो अच्छा उन परिंदों की जातियां जो कभी मस्जिद पर जा बैठी, कभी मंदिर पर जा बैठी। सवाल, बच्चा पांडे के 5 साल, श्याम बहादुर सिंह के, कौन सा काम आपको किसके विधायकी में आपको काम अच्छा लगा? मैंने काम हुआ तुम अच्छा लगा होगा, काम बता दीजिए आप ही। इन 15 सालों में बढ़िया कहा नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार कि काम छोड़कर बता दीजिए कि विधायक जी लोगों ने कौन सा काम। 15 के चुनाव में जब लोजपा प्रत्याशी बच्चा पांडे हुआ करते थे और जो है मांगन श्याम बहादुर सिंह हुआ करते थे, तो हम पर हमला भी किए थे। उसे चुनाव की एक रात पहले हम पर हमला भी हुआ था। कौन करवाया था हमला? स्वयं विधायक जी थे, बहादुर सिंह स्वयं विधायक जी थे 15 के चुनाव में। हम जैसे लोग उम्मीदवार बनते हैं तो 10 बजे ही बोरिया बिस्तर बन जाएगा, महागठबंधन के प्रत्याशी को आर पार हो जाएगा। लोग जो है अपना खा के आर पार करेंगे, बूथ पर केवल जय जय श्री राम होगा, जय जय हनुमान होगा। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त बिहार न्यूज की टीम पहुंची हुई है बरहड़िया विधानसभा में, और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता, जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता और बीजेपी से बरहड़िया विधानसभा से दावेदारों में एक हैं अनुरंजन मिश्रा, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अनुरंजन जी, बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। आपका भी स्वागत, अभिनंदन, वंदन और आपके दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार है। जी, काफी वर्षों से आप लगातार बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है कि इस बार बरहड़िया विधानसभा में बीजेपी आपको मौका दे? सबसे तो यह है कि बरहड़िया भाजपा लड़े, उसके बाद में कौन उम्मीदवार होगा। अभी तो बरहड़िया भाजपा लड़ने को तैयार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सूची में बरहड़िया है ही नहीं। क्यों बरहड़िया को, क्यों बीजेपी अपनी सूची में शामिल नहीं कर रही? यही तो हम लोग का भय है कि बरहड़िया में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, बूथ स्तर पर मजबूत है। बरहड़िया नया परिसीमन में नया विधानसभा बना हुआ है। भाजपा के कहता जो है कभी जदयू को जिताया, कभी जो है एनडीए के रूप में, कभी लोजपा लड़ी एनडीए के रूप में, और भाजपा कब लड़ेगी। हम 5 साल केवल परीक्षा जो बैठते पढ़ते हैं, 5 साल हम केवल पढ़ते हैं, पार्टी के जो आएगा कार्यक्रम उसे हम करते हैं। बरहड़िया विधानसभा में माननीय मंत्री मंगल पांडे जी का, माननीय मंत्री जनक चमार जी का, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का, केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी का, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक निवर्तमान प्रदेश में मिथिलेश तिवारी जी का, यानी अनेक नेताओं का कार्यक्रम लगा है। सब अति सफल हुआ है, सारा कार्यक्रम अति सफल हुआ है। हम घर घर तक नरेंद्र मोदी जी की 11 साल बेमिसाल पहुंचाने के काम किए हैं। नीतीश कुमार, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी को पहुंचाने के काम किए हैं। हम मजबूत हैं, बरहड़िया में मजबूत हैं, लेकिन पता नहीं पार्टी क्यों बरहड़िया सीट लेना नहीं चाहती है।
हम लोग तो ये मांग करते हैं कि सीवान में 8 विधानसभा है, 7 विधानसभा भाजपा चुनाव लड़ी है या उसके विधायक हैं या पूर्व विधायक रहे हैं। बहड़िया ही एक ऐसा सीट है जो भाजपा आज तक चुनाव नहीं लड़ी और बहड़िया कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी के बनावट लायक है। यहाँ जदयू जो है बहुत ढंग का लड़ाई नहीं दे पा रहा है और जो सीट जदयू हारा है उसे भाजपा को दिया जाए और जो भाजपा हारी है उसे जदयू को दिया जाए, अदला बदली होता रहे। हम लोग मांग कर रहे हैं कि बढ़िया सीट भारतीय जनता पार्टी की बनावट लायक है और यह सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। लेकिन अनुरंजन मिश्रा जी, आखिर वजह क्या है कि भाजपा उस पर लड़ती नहीं है या फिर लड़ना नहीं? यह तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, प्रदेश नेतृत्व जो है बताने का काम करेगा कि बढ़िया सीट जो है भाजपा क्यों नहीं लड़ना चाहती है। इसलिए तो हम लगातार बैठक कर रहे हैं और हम उनसे मांग कर रहे हैं कि आखिर बढ़िया भाजपा क्यों नहीं लड़ना चाहती है, हमें बताएं। हम केवल पढ़ेंगे, परीक्षा में कब बैठेंगे, इम्तिहान कब देंगे, हमें बताएं कि हमारे पास लड़ने लायक उम्मीदवार नहीं है या भाजपा लायक वो सीट नहीं है। कुछ तो बताना ही होगा कि हम क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं बढ़िया। जब बड़िया विधानसभा की बात कर ले, विधायक बच्चा पांडे के 5 साल पूरे होने वाले हैं। क्या लगता है बड़िया में कितना विकास हुआ है? क्या कुछ ऐसा काम है जो नहीं हो पाया? देखिए, विधायक का इन 2010 से लेकर अभी तक चाहे कोई विधायक बना, उनका अपना फंड जो है खर्चा किए, जहां लगा वहां विकास किए, लेकिन ये जो विधायक का एक समुचित विकास होता है वो बढ़िया को नहीं झलका। केवल इनके क्या पूर्व के मैंने 2010 से लेकर अभी तक 15 सालों तक बढ़िया के आज तक स्टेडियम पूरा ही नहीं हुआ। बढ़िया में जो है विधायक का क्या काम है? केवल अपने फंड का अनुशंसा करना। आपने देखा कि गोपालगंज से पड़वा के मठिया जो गोपालगंज की सीमा है वहां तक रोड चौड़ीकरण हो गया और पड़वा के मठिया से आगे तलवार तक चौड़ीकरण होना चाहिए था। वो विधायक के काम है सदन में मुद्दा उठाना कि जो है हमारे क्षेत्र में रोड का चौड़ीकरण कैसे हो, लेकिन नहीं हुआ। और विधायक का काम है कि बढ़िया जो है अपने क्षेत्र में डिग्री कॉलेज लाना। विधायक के काम है कि क्षेत्र में अनेक योजनाओं को खींच कर लाना अपने फंड के अलावा, जो बढ़िया में नहीं दिखता है। क्योंकि बढ़िया क्या एक बीमारी है, लोग बुझता है कि समीकरण के आधार पर हम चुनाव जीतते हैं। जब समीकरण के आधार पर चुनाव जीते हारेंगे तो फिर विकास का कोई मतलब नहीं है, इसलिए लोग ध्यान नहीं देता है। 2010 से आप सवाल जो आपने उठाया कि 2010 से बड़िया का जो समुचित विकास नहीं हो पाया, तो 2010 की बात कर ले तो उस वक्त श्याम बहादुर सिंह विधायक थे, जो आपके एनडीए के अभी बच्चा पांडे हैं 5 साल से, तो आप अपने एनडीए के विधायक पे भी सवाल उठा रहे हो? नहीं, मैं किसी दल के विधायक पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। विधायक 2010 से बात कर रहे हैं तो 10 में तो विधायक होता है, वो क्षेत्र का विधायक होता है। हमने ये कहा कि बढ़िया का विकास हुआ क्या है? किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ है। जो विकास हुआ है नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का, मंगल पांडे का, सम्राट चौधरी का विकास हुआ है। अगर रोड बनी है, बिजली आई है, प्रधानमंत्री आवास मिला है, शौचालय मिला है, गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, गैस कनेक्शन मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला है, तो विधायक का तो काम है नहीं। ये भारत सरकार, बिहार सरकार की योजनाएं हैं, ये लोगों को मिला है। एक विधायक का काम क्या है? जैसे हमारा जो अपन बढ़िया ब्लॉक है 29 पंचायत, एक नगर पंचायत है, बड़ा ब्लॉक है। विधायक सदन में उठाते कि बड़ा ब्लॉक है, लोग खोड़ी पाकर से लकड़ी से दीनदयालपुर तक आते हैं, कभी अधिकारी नहीं मिलते, लोग दिन भर परेशान रहते हैं। इसको 2 भाग में बांटा जाए, छोटा किया जाए, एक तरवारा ब्लॉक बनाया जाए, यह विधायक का काम है कि सरकार तक बात को पहुंचाए कि बढ़िया सब ब्लॉक 10-12 पंचायत, 20 पंचायत का है या 30 पंचायत का है, इसे 2 भागों में बांटा जाए और एक तरवारा ब्लॉक बनाया जाए। ऐसा कुछ हुआ नहीं। बढ़िया में जो है डिग्री कॉलेज बने, बहुत सुंदर जगह बढ़िया है, जहाँ से 14 किलोमीटर तरवारा है, 14 जामो है, 14 बरौली है, 14 गोपालगंज है, 14 मीरगंज है, 14 सिवान है, 14 तरवारा है और डिग्री कॉलेज बनता है। यहाँ हमारी बहन बेटियां पढ़ने आती, हमारे बच्चे पढ़ने आते। ये सब मुद्दा विधायक का है। और रोड बनवा देना, नाला बनवा देना, बिजली घर घर पहुंची, ये सब विधायक के काम नहीं है, ये सरकार की काम है। सरकार काम कर रही है। जातीय समीकरण की आप बात बोले कि जातीय समीकरण से लोग विधायक बन जाते हैं तो सोचते हैं कि विकास के लिए उतना नहीं सोचते, तो ये इशारा आपका किस पे? जातीय समीकरण। देखिए, यह गठबंधन का धर्म है कि बढ़िया को पटेल बहुल बना दिया जाता है। हाँ, कि कुर्मी बहुल बढ़िया है और कुर्मी बहुल बनाकर मैं पूछना चाहता हूं कि 2010 के चुनाव में श्याम बहादुर सिंह जी 30,000 वोटों से चुनाव जीते, तो उस समय एनडीए था, भाजपा जदयू एक था और मुबीन मियां चूंकि प्रत्याशी थे तो इसलिए 30,000 से चुनाव जीत गए। 2015 के चुनाव में लोग कहते हैं कि बढ़िया पटेल बहुल है, कुशवाहा बहुल है, यादव बहुल है और मुस्लिम बहुल है। तो 15 में भाजपा अलग था, जदयू और राजद एक साथ था और 15 में जो वर्तमान विधायक हैं वो लोजपा प्रत्याशी थे।
तो जब जदयू और राजद एक था, जब कुर्मी बहुल है, कुशवाहा बहुल है, मुस्लिम बहुल है, यादव बहुल है, तो श्याम बहादुर चाचा को 90,000 वोट आना चाहिए था, बस 67,000 वोट आया। और बच्चा पांडे नए प्रत्याशी थे, इनको 52,000 वोट आया, जबकि 6,000 वोट जो दूसरा जाति का वोट था उसमें महादेव पासवान जी निर्दलीय चुनाव लड़े, जो लोजपा के जिलाध्यक्ष वोट काट लिए, तो लोजपा के वोट तो ले लिए, उस बाद 52,000 वोट आया, यानी भाजपा के वोट था बच्चा पांडे का 2015 के चुनाव में। और हमने एनडीए के साथ चाहे 10 का चुनाव हो, 15 का चुनाव हो, 20 को चुनाव प्रत्याशी जो भी हो, हमने ईमानदारी से हमने काम किया है। 15 के चुनाव में भी हम पर हमला हुआ, हमने ईमानदारी से काम किया, 20 के चुनाव में भी हमने ईमानदारी से काम किया। हम लोग पार्टी के लिए, दल के लिए, गठबंधन के लिए ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन बहड़िया को पटेल बहुल बना दिया जाता है, क्योंकि बहड़िया के 2200 पंचायत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लड़ाई के लायक है। या सीधे लड़ाई होगी, यहाँ एक तरफ बजरंग बली होंगे, एक तरफ या अली होंगे, सीधे आर पार की लड़ाई बहड़िया में होगी। और जो 18 पंचायत है उसमें 10 पंचायत हमारे बनावट लायक है, 4 पंचायत में जो है जो हमारे बनावट लायक नहीं है, 36 पंचायत जो बहड़िया विधानसभा का कंप्लीट हमारे बनावट लायक है। आपने कहा कि एक तरफ बजरंग बली होंगे, एक तरफ या अली होंगे। बीजेपी पे ये शुरू से आरोप लगता है कि वो हिंदुओं की बात करती है, मुस्लिमों का वो अनादर करती है। तो आपने भी वही बात कही कि एक तरफ बजरंग बली होंगे, एक तरफ या अली होंगे, तो हिंदू मुस्लिम के आधार पे आप वहां वोट कराना चाहते हैं? नहीं, हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। सनातन जय श्री राम हिंदुत्व का क्षेत्र है, वह हमारा हमारा जातिगत क्षेत्र नहीं है। हम किसी को कुर्मी, कुशवाहा, दुसाध जो है, ब्राह्मण, राजपूत भूमिहार में नहीं बांट सकते हैं। अगर वो जातिगत क्षेत्र होता तो 15 के चुनाव में 52,000 वोट लोजपा प्रत्याशी को नहीं आता, 52,000 वोट आया था। सवाल मेरा ये था कि बजरंग बली या अली, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो यह लड़ाई सीधे होगी, एक तरफ बजरंग बली होंगे, एक तरफ या अली होंगे। देखिए, जो इसे हिंदुस्तान में रहते हैं उनको भारत माता की जय बोलना होगा, वंदे मातरम बोलना होगा। ये नहीं पाकिस्तान जीतता है तो हम बम फोड़ेंगे, हिंदुस्तान जीतेगा तब हमें बम फोड़ना होगा। ऐसे लोगों की बात हम कर रहे हैं कि लड़ाई ऐसे लोगों के खिलाफ बहड़िया में होगी। बहड़िया हो, चाहे सिवान हो, चाहे बिहार हो, चाहे देश हो, देश के मुसलमान भी तो आपके साथ खुशियां मनाते हैं। या फिर स्वतंत्रता दिवस पे आप देखिए तमाम वीडियो हम लोग के साथ देखिए कह रहा है कि जिन्ना जो है कि जय हो, देखिए कि तो माफी मांगा भी। अरे गजब, एक शिक्षक कह रहा है कि जिन्ना की जय हो, उन मासूम बच्चों को जयकारा लगवा रहा है, जिहादी मानसिकता के आदमी, और आप कह रहे हैं ऐसे ही लोगों को हम कह रहे हैं, ऐसे ही जिहादी लोग या तो पाकिस्तान चले जाइए, यदि हिंदुस्तान में रहना है तो भारत माता की जय बोलना होगा, वंदे मातरम बोलना होगा। जो नहीं बोलेगा पाकिस्तान जाए। चलिए, क्या लगता है कि बहड़िया में हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी अपना विधायक? मुस्लिम बात हम नहीं कर रहे हैं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर रूट बना है तो हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है। मोदी जी तो ये नहीं कह मोदी जी तो ये नहीं कह रहे हैं कि अगर भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम, उनका तो कोई बयान नहीं आया। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो सड़कें बनी है, बिजली आई है, स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री अन्न मिल रहा है, प्रधानमंत्री शौचालय मिल रहा है, मनोरंजन जी सबको मिल रहा है। मैंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहीं भी मन से नहीं कहा कि अगर भारत में रहना तो भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, फिर आप लोगों के पास ये नारा। ये तो आपकी मानसिकता होनी चाहिए कि इस हिंदुस्तान के अंदर हैं, जिसकी मिट्टी में हम जन्मे लिए हैं, जिसकी मिट्टी में खेल रहे हैं, जिसकी मिट्टी में अन्न उपजा रहे हैं, जिसकी मिट्टी से अन्न खा रहे हैं, उसी की जय करना होगा। भारत माता की जय तो बोलना ही होगा, वंदे मातरम तो करना ही होगा। जन्मे इस मिट्टी में, गाएंगे दूसरी मिट्टी के गीत, जिसे भगवानपुर शिक्षक ने गाया, लगातार हो रही है। भगवानपुर में हुआ, एक तलवारा के आसपास भी हुआ था, तो उस पर कार्रवाई भी हुई, निलंबित भी हो गया शिक्षक, वो कार्रवाई भी हुई। बताइए, शिक्षक इस तरह की मानसिकता रखे हुए हैं तो और लोगों की क्या मानसिकता होगी? शिक्षक ने तो हाथ जोड़ के माफी मांगी, गलती से निकल गया। नहीं, कौन सी गलती होगी? देखिए, हम लोग कभी समाज को तोड़ते नहीं हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सबको मिलाकर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं है, हम तो सबके साथ लेकर चल रहे हैं। पार्टी में कई मुस्लिम नेता हैं, ये हैं हमारे शहनवाज जी, मुस्लिम नेता है, मुख्तार अब्बास नकवी क्या है, हमारे यहाँ हैं अफसर मोर्चा का शेर खान जी हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा किसी को तोड़ने के काम नहीं कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहड़िया की ऐसी मानसिकता है कि वहां लड़ाई 2 ही भाग में होगी, एक बजरंग बली होंगे, दूसरी तरफ या अली होंगी, वहां की मानसिकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वहां ऐसे लोग हैं
जो पाकिस्तान में जीतता है तो इसलिए तो देखिए वहां प्रशासन इतना सचेत हो गया है। अभी जो हमारे थाना प्रभारी रुपेश वर्मा जी हैं, मैं उनको मैंने एसपी साहब से भी कहा है, अदर बड़े डीआईजी साहब से भी मैं बोला हूं कि जितना जब से वो थाना प्रभारी बने हैं हमारे क्या सांप्रदायिक तनाव नाम मात्र को हो रहा नहीं हो रहा है। जैसे आप जैसे नेता, अगर जैसे आप हिंदुवादी सोच के हैं, आपने बोला कि बजरंग बली और या अली, मुस्लिम समाज के नेता बोलेंगे या अली बजरंग बली, तो इस तरह के नेता जब भाषण देंगे तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव तो हम आप क्या समझे, जय श्री राम बोले क्या समझे, धार्मिक बात हो गया। राम इस देश के राजा हुआ करते थे, जिनके राज में बाघ और बकरी घाट पर पानी पिया करता था, जिनके राज में कहीं छुआछूत जातिगत भावना नहीं थी। हम वैसी बात बोल रहे हैं कि जय श्री राम बोलना होगा, जो ऐसी बात बोल रहे हैं भारत माता की जय बोलना होगा, यानी अपने राजा को जयकार करना होगा। हम समाज जय श्री राम नहीं बोलेगा तो गजब महाराज, मुसलमान भी इसी देश का रहने वाला है, राम इस देश के राजा हुआ करते थे। जय श्री राम ये तो धार्मिक चीजें होगी ना, धार्मिक बात कहां से आ गया? राम इस देश के राजा हुआ करते थे। कहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की जय हो, हम कहेंगे कैप्टन हामिद अंसारी की जय हो, हम तो बोलेंगे जय हो, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम की बोलेंगे, मौलाना मजनू हक की जय हो, हम बोलेंगे जय हो। ऐसे मुस्लिमों को बोलेंगे जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं। हम समाज को कभी नहीं बांटते हैं। हम तो कहते हैं कोई मंदिर बना बैठा, कोई मस्जिद बना बैठा, कोई मंदिर बना बैठा, कोई मस्जिद बना बैठा, हमसे तो अच्छा उन परिंदों की जातियां जो कभी मस्जिद पर जा बैठी, कभी मंदिर पर जा बैठी। हम तो समाज को तोड़ने के काम नहीं करते हैं, हम जोड़ने के काम करते हैं। सब लोग एक साथ मिले। बहरिया का तो वही दुर्भाग्य है कि आज तक जुटे नहीं तो कोई बहरिया का विधायक बना नहीं। जिस दिन हम जुट गए उस दिन बहरिया का ही कोई विधायक होगा। चलिए बहरिया विधानसभा पे आते हैं। बाहरी की बात हो रही है कि बाहरी कोई भी आएगा तो इस बार उसे हराया जाएगा। अरुण गुप्ता राजद से लगातार दावेदारी कर रहे हैं, अनवारुल हक है, बच्चा पांडे वर्तमान विधायक में है। क्या लगता है ये लोग बाहरी हैं, कितना असर पड़ेगा अगर इन तीनों में से कोई आता है? देखिए बहरिया में तो बाहरी भीतरी कोई मुद्दा नहीं रहा। अभी ये मुद्दा बेकार मुद्दा है। ये सब सोशल मीडिया का उपज है। जैसे ही चुनाव आएगा दो भाग में लड़ाई हो जाएगी। एक तरफ नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सेना होगी, दूसरी तरफ लालू यादव की सेना होगी। बच्चा पांडे तो बाहर ही थे, तो विधायक बने कि नहीं बने, विधायक बन गए तो वह मुद्दा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सीधे लौकेगा कि भाई जो है एक दल होगा भाजपा जिताओ, एक दल होगा भाजपा हराओ। सीधा सवाल, बच्चा पांडे के 5 साल, श्याम बहादुर सिंह के कौन सा काम आपको किसके विधायकी में आपको काम अच्छा लगा? मैंने काम हुआ तुम अच्छा लगा होगा, काम बता दीजिए आप ही। इन 15 सालों में बहरिया का नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार कि काम छोड़कर बता दीजिए कि विधायक जी लोगों ने कौन सा काम किया। आखिर विधायक लोगों का काम कहाँ हुआ मुझे जानकारी नहीं है। फिर से अगर मान लीजिए जदयू खाते में जाता है, श्याम बहादुर सिंह आते हैं, तो क्या अनुरंजन मिश्रा सपोर्ट करेंगे या भगाओगे? आपको जानकारी होना चाहिए 2015 के चुनाव में जब लोजपा प्रत्याशी बच्चा पांडे हुआ करते थे और जो है महागठबंधन श्याम बहादुर सिंह हुआ करते थे, तो हम पर हमला भी किए थे। उसे चुनाव की एक रात पहले हम पर हमला भी हुआ था। कौन करवाया था हमला? स्वयं विधायक जी थे, श्याम बहादुर सिंह स्वयं विधायक जी थे 15 के चुनाव में। क्यों किए थे? चुनावी रंजिश था, लेकिन 20 के चुनाव में हम विधायक जी के साथ थे। इसलिए उम्मीदवार कोई होगा, एनडीए का उम्मीदवार कोई होगा, कोई होगा, हम लोग पूरे मनोयोग के साथ रहेंगे और इस बार एनडीए का प्रत्याशी चुनाव नहीं हारेगा। कहा कि हम लोग कहते हैं पिछले बार हम जो है बट गए थे इसलिए कट गए थे, इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे, सिर्फ रहेंगे। क्या अपील करेंगे बहरिया की जनता? बहरिया की जनता से अपील कुछ नहीं करना है। वो तो मन मिजाज बना बैठी है कि नरेंद्र मोदी का जो सिपाही आएगा वो तो जिसके भाग्य में लिखा होगा, इस बार टिप्पण में लिखा होगा, वो तो बिना मेहनत किए विधायक हो जाएगा। बहरिया का एनडीए का प्रत्याशी वो होगा जिसका टिप्पण में लिखा होगा, केवल सिंबल लेकर आ जाना। अनुरंजन मिश्रा भी हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, यहाँ एक अलग मुद्दा हुआ। हो सकते हैं कि अनुरंजन लगातार 15 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, साल नहीं काम कर रहे हैं, हमारी भी दीक्षा राजनीति कर रहे हैं, तो क्या हम लोग काम किया है? हमने बहरिया में 2000 गायों को मैंने पशु तस्करों से मुक्त कराकर 2000, एक दो नहीं 2000 गाय को मैंने मुक्त कराया और घर घर में हमने बांटने का काम किया। आज भी कब बिहान गाय हो गई होगी 2000 गायों को। हमने माधोपुर में धर्मांतरण हुआ था, माधोपुर में हिंदू लड़का मुस्लिम हो गया था, हमने उसकी घर वापसी करवाई। माधोपुर में आपको पचरुखी में धर्मांतरण हुआ था, उसके मैंने घर वापसी कराई। हमने बिहार में पहली बार धर्म संसद का जो देश भर के साधु संत आए हुए थे, हमने यहाँ हिंदू जागरण के काम किया है। हमने श्री राम जन्मोत्सव का जुलूस का निकलवाने के काम किया, हमने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आने का काम किया, हमने अनेक काम बहरिया में भारतीय जनता पार्टी की कार्यक्रम के अलावा
हिंदुत्व क्षेत्र में, सनातन क्षेत्रों में हमने अनेक कार्यक्रम किया है, काम किया है, हमने जनता के बीच हमने रहा है, हमने जो है विरोधियों के ईंट के जवाब पत्थर से दिया है। तो हम जो है पार्टी अगर हमें उम्मीदवार समझती है, बनाती है, हम जैसे लोग उम्मीदवार बनते हैं तो 10 बजे ही बोरिया बिस्तर बन जाएगा, महागठबंधन के प्रत्याशी को आर पार हो जाएगा। लोग जो है अपना खा के आर पार करेंगे, बूथ पर केवल जय जय श्री राम होगा, जय जय हनुमान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरंजन मिश्रा जी थे, भाजपा के कद्दावर नेता है, और इनकी बातों को आपने सुना, किस तरह बड़े ही बेबाकी से इन्होंने सवालों का जवाब दिया। अनुरंजन मिश्रा से जो बातचीत हुई, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।